नमस्कार, लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले रेवाड़ी से देख रहे हैं, जहां पर अनूठी प्रेम कहानी। 71 साल साथ रहने के बाद पति पत्नी ने एक साथ दुनिया से ली विदाई। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में 30 मिनट के भीतर पति पत्नी की मौत हो गई। पहले पत्नी ने दम तोड़ा और उसके बाद पति ने उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाया और कुर्सी पर बैठे बैठे ही प्राण त्याग दिए। पत्नी की उम्र 90 और पति की उम्र 93 साल थी। वहीं दंपति की लंबी उम्र और चौथी पीढ़ी तक का चेहरा देखने की वजह से परिजनों ने ढोल बाजों के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली। इसी दौरान अर्थी को भी रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। इसके बाद एक ही चिता पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोनों तरफ लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, आप देख सकते हैं एसएचओ मौके पर है, डीएसपी मौके पर है। महिला को बाहर निकाल दिया गया है, महिला को बाहर निकाल दिया गया है। लाइव तस्वीरें हमें बताया जा रहा है एक को बाहर निकाल को बाहर निकाल लिया गया। हाँ, महिला को निकाल लिया गया है। एम्बुलेंस में चल रही है वो हॉस्पिटल में ले गए हैं एक बार, वहाँ जाके डॉक्टर जैसे मैटर है मैम, पूरा अगर आपको पता सुनने में ऐसा ही आ रहा है। किस तरह से फर्नीचर का काम अलग है नहीं, अभी तो इतनी जानकारी नहीं है हमारे पास, ऐसे पता चलेगी। वजह पता चली कि हादसा है या कोई और कारण है? नहीं, अभी कोई वजह सामने नहीं और है। गाड़ी को बाहर निकाला जाएगा। अब गाड़ी को और व्यक्ति अंदर ही है अभी गाड़ी में। अभी वो तो सामने बॉडी मिलेगी या कोई व्यक्ति मिलेगा। हाँ, सिविल लाइन से कोई और भी था गाड़ी में या सिर्फ अभी नहीं पता, कंफर्म नहीं है। कह रहे हैं कि एक और था तो ड्राइव। हाँ, तो वो ढूंढ रहे, गोताखोर लगे हुए हैं, आपके सामने टीम काम कर रही है। मैम कहीं पर हादसे का कोई निशान नजर आ रहा है या फिर कुछ और? अभी एक टीम भेजी है हमने देखने के लिए कहाँ से ये मिसहैपनिंग हुई है। फिलहाल तो अभी मैं तो घर में अभी आया था बाहर से, तो बाहर निकाला गया है और जैसे पता चल रहा है कि वो असंध का मिगलानी परिवार का, अमित मिगलानी है, बहुत ही अच्छा संपन्न परिवार है और वो उनका असंध के अंदर फर्नीचर का काम है और यहाँ वो पिछले कई सालों से रह रहे थे और बहुत ही महिला की सांसें चल रही हैं। महिला की अभी कुछ बता रहे हैं कि भगवान करे वो बच जाए, परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं। और लेकिन जिस प्रकार से सभी ने यहाँ पर पूरी मानवता का जो परिचय दिया है उसको बचाने के लिए, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे पत्रकारों की बात करें, चाहे आम जनता की बात करें, विशेष रूप से गोताखोरों को भी मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और उनके साहस की वजह से यदि वो एक जान भी बच गई तो निश्चित रूप से सारे का सारा श्रेय जाता है, तो उनको जाता है। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो बच जाए। और जो अभी अंदर एक या दो हैं या कितने हैं, अभी इस बात की पुख्ता जानकारी तो नहीं है कितने हैं, तो ये भी प्रभु से प्रार्थना है कि वो भी सुरक्षित आ जाएं। यही मेरी भगवान से कौन परिवार है सर, कोई जानकारी सर? ये थोड़ी सी अभी जिस प्रकार से जानकारी मिली है, असंध का रहने वाला अमित मिगलानी है। मिगलानी फर्नीचर के नाम से उनकी वहाँ पर सड़क रोड पे एक बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत पुराना परिवार है और बहुत ही एक मैं कहूँ इतना साऊ और शरीफ परिवार है। और चाहे ऐसे में किसी का भी हादसा हो, जो एक बड़ी दुखदायी घटना है और एक हंसता खेलता परिवार, पता नहीं किस प्रकार से हादसा हुआ, किस प्रकार से नहीं, इसकी जानकारी तो जांच के का विषय है। जांच के बाद ही पता चलेगी कि घटना हुई कैसे। पुलिस और गोताखोरों का कार्य मैं कहूँ निश्चित रूप से गोताखोरों का कार्य भी, पुलिस प्रशासन का कार्य भी और आप पत्रकारों का भी और आम जन का भी कार्य बहुत ही सराहनीय है कि जिस प्रकार से जैसे जैसे जिसको पता चला वो यहाँ आया। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ जिस प्रकार से अपना सबने सहयोग किया। और परमात्मा से हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि जो अभी अंदर है वो भी बचे और जो हॉस्पिटल अभी एम्बुलेंस में गई है लेडी वो भी बच जाए, यही प्रभु से। श्री भगवान सूचना मिली थी कि ये सेक्टर 13 के जो दोनों कपल्स हैं बाहर घूमने के लिए 10 मिनट पहले गए थे। उनके परिवार, उनके बच्चे, बेटा और बेटी ने मेरे को बताया था, वो मैं साथ लेकर आया था यहाँ पर। और उसके बाद में जैसे ही उनको सूचना मिली कि हम नहर में डूब गए हैं, तुरंत हमारे पास सूचना दी और हम उनको साथ लेकर यहाँ पहुंचे। बाकी टीमें आई हुई थी, उसी के हिसाब से एक महिला को निकाला है, उसके बाद में दूसरे को लगे हुए हैं। सभी प्रशासन के अधिकारी, एमएलए साहब सब आए हुए हैं
हमारी उम्मीद है कि वो भी निकाले। और महिला को लेके गए हैं, बता रहे हैं कि सांस चल रही है, अभी से हमने भी देखा है, तो बचे, यही हमारी दुआएं हैं। कौन परिवार है, कहाँ का रहने वाला है? मिगलानी परिवार से है। अमित मिगलानी उनका नाम है जेंट्स का, और निशा मिगलानी उनकी वाइफ है, दोनों हैं और यहाँ सेक्टर 13 में रहते हैं। वैसे उनका फर्नीचर का संचालन, गाड़ी में कोई और भी था? अभी तक ये नहीं है। उन दोनों की सूचना है हमारे को कि दो ही थे। ये भी नहीं पता कि वो गिरी कहाँ से है वो गाड़ी। अभी तक हम ट्रेस कर रहे हैं भी कहीं से गिरी है, कहाँ से कैसे गिरी है, वो अभी तक पता नहीं। हादसा लग रहा है या कुछ और सर? देखिए वो जांच का विषय है। अभी तक तो यही सूचना नहीं है कि वो गिरी एक्सीडेंट हो रखा है उसका। आया हूँ और अभी मेरे को कोई गाड़ी नहीं मिली थी। मेरे आने के बाद में कोई हो तो हम जरूर उनको भेज कर हटवा देंगे। तो ये हादसा है या कोई एक्सीडेंट है, कैसे गिरी है, अभी तक जांच का विषय पता नहीं चल पाया है। बच्चों ने कुछ बताया? पत्रकार बंधु का फोन आया था मनीष का कि ऐसे ऐसे कोई हादसा हो गया, नहर में गाड़ी गिरी है और बताया जा रहा है कि वो शायद असंध की है। तो उस नाते जैसे मुझे पता चला, चाहे गाड़ी असंध की है, करनाल की है या हमारे प्रदेश या देश की है, हम सब की जिम्मेवारी बनती है और एक नैतिक जिम्मेवारी है। उस नाते हम सब, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे पत्रकार बंधुओं की बात करें, चाहे आमजन की बात करें और चाहे विशेष रूप से गोताखोरों की बात करें, सब ने अपना आकर जिस प्रकार से गोताखोरों ने यहाँ एक अपने काम को अंजाम दिया है और उसी के मद्देनजर एक महिला को निकाला गया है। और मुझे उम्मीद है परमपिता परमात्मा की कृपा से कि शायद वो बच जाए। और अभी एक है या दो है, इतना जानकारी नहीं है कि उसके अभी गाड़ी के अंदर कितने, उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और ये मिगलानी परिवार, अमित मिगलानी फर्नीचर का, इनके सफीदो रोड पे असंध में एक शोरूम है, बहुत पुराना काम है और ये पिछले कई सालों से करनाल के 13 सेक्टर में रहते थे। और अभी जिस प्रकार से जानकारी मिली है, वो पति पत्नी जैसे अब घर से थोड़ी देर घूमने के लिए बाहर निकले थे और ये हादसा हुआ कैसे, कोई एक्सीडेंट हुआ, क्या नहीं है, ये जांच का विषय। ये परिवार के लोगों से बातचीत हुई कोई? अभी किसी से बात नहीं, अभी तो केवल यही है जो अभी अंदर है उनको भी किसी प्रकार से निकाला जाए। सर हमारे यहाँ हादसे होते हैं तो राहत कार्य में समय लग जाता है। इस समय तक बड़ी हाइड्रा क्रेन, लोहे की जंजीरें आ जानी चाहिए थी ताकि गाड़ी को जल्दी बाहर निकाल लिया जाए। देखिए, किसी भी आप कमल जी जानते हैं कि किसी भी चीज को आने में समय लगता है। जिस प्रकार से आप लोग आए, पुलिस प्रशासन आया, गोताखोर आए, तभी जाकर इतनी, मान लो फिर भी ऐसा नहीं है कि बड़ी जल्दी में आया। और तभी उसी का परिणाम है कि एक महिला को जिस प्रकार से हम सब जानते हैं, शायद वो परमात्मा उनको बचा दे, ये केवल और केवल उनके इसी का प्रयास है कि वो जल्दी ही पहुंचे, इतना लेट नहीं हुए। और बाकी अभी क्रेन भी आई हुई है, बहाव भी काफी तेज है। निश्चित रूप से पानी भी ज्यादा है, बहाव भी तेज है, क्योंकि बरसात हो रही है। आज भी सुबह सारे दिन यहाँ भी बरसात हुई, ऊपर भी बरसात हो रही है। तो उसी के परिणाम स्वरूप ये सारी यही प्रार्थना करते हैं हम सब मिलजुल करके ये सब बच जाए। बाहर की तरफ आता हुआ जरूर अब नजर आ रहा है, अभी भी है। तो पीला तो बंद रहा है, पीला बंद रहा है, यूं बंद रहा है। हो गए मेरे इतने नहीं खिंचनी। ना 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 की बॉडी जो है वो बाहर नहीं निकाली जा पा रही, गाड़ी को भी परिवार का बेटा और बेटे ने हमारे को यही सूचना दी थी जब उनके पास फोन आया और हम तुरंत उनको लेकर आए थे। उन्होंने ही बताया कि जब नहर में डूबने लगे हैं तो उन्होंने कॉल की है कि हम नहर में डूब के बचा लो। उसी आधार पे हम उनको यहाँ लेकर आए। दोनों बेटा बेटी की उनकी उम्र करीब 20 साल से ऊपर है। बेटा भी उनके साथ फर्नीचर की दुकान पे काम करता है और अब एक महिला को लेके गए हैं। दूसरे कौन है उनको भी नहीं पता इस चीज की जानकारी भी, और गाड़ी में कोई और है या कैसे क्या हुआ है। सिर्फ इतनी ही बताया कि उनको बताया था अगर हम नहर में डूब गए, उसी आधार पर हम यहाँ ठीक है सर, अभी भेजिए। सांस है उसमें चल रहे हैं, लेकिन ये वहाँ डॉक्टर के पास गई है, देखते हैं क्या। कौन सी नहर है, कौन सा रोड है सर? ये काछवा नहर है जो अपने कैथल रोड है, इसके ऊपर ये हादसा हुआ है।
अंदर की तरफ निकाला जाएगा। गाड़ी बाहर की तरफ करा जा रहा है। ट्रेन देखिए किस तरह से अंदर जाती हुई आपको तस्वीरों में दिखाई देगी। तमाम जो टीमें है वो यहाँ पर पहुंची है और अब जो है कार को बाहर निकालने का प्रयास जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में आप। बाहर निकाला जा सके। लाइव तस्वीरें मौके पर है, ट्रेन मौके पर है, तमाम और गाड़ी को बाहर निकालने की संतबेन का फर्नीचर का शोरूम है और अपने कुलीग है। तो अभी जैसे ही न्यूज में पता लगा, मुझे मिड्डा जी का चल रहा था करनाल ब्रेकिंग न्यूज, उसी समय मैं घर से फौरन भागा हुआ चला आया। कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं? ये सेक्टर 13 में इनकी कोठी है और आसान दिन का शोरूम है फर्नीचर का। ठीक ठाक है परिवार की? वाइफ उनकी ठीक है, अभी बता रहे हैं, बाकी अभी पता लगेगा। कितने लोग हैं परिवार में? 2 बेटे हैं और आप वैसे फादर मदर भी है उनके, एक ब्रदर भी है, लेकिन ब्रदर थोड़ा हैंडीकैप है उनका, वो शोरूम भी संभालता है, संद में रहता है। तो कहाँ पर हादसा हुआ है? ये अब अभी हम भी आए हैं, आप देखो पता लगेगा कैसे सिस्टम। मेरा राज कक्कड़, अपना कक्कड़ फर्नीचर के नाम से शोरूम है। नहर में गाड़ी गिरी है? हाँ, नहर में गिरी है। तो हादसा बता रहे हैं, कोई और मैटर है? नहीं, हादसा या और कोई मैटर नहीं है। अब जानकारी टाइट करवाओ। तो फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाइड्रा की मदद से जो है अभी इस कार को ऊपर लाते हुए नजर आ रहे हैं। वही आप देख सकते हैं एक परिवार के 2 लोग जो है इसके अंदर मौजूद थे, ऐसी जानकारी मिली है, जबकि महिला को जो है बाहर निकाल लिया है।